हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई हैं। अर्थ के साथ में वर्णन है। भगवान राम जब जंगल में सीता की खोज में परेशान थे, रो रहे थे, भटक रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो उनको देखकर जो भगवान थे, उनको भी लग जाता था क्या ये सच में भगवान का अवतार है। क्योंकि ये तो एक आम इंसान की तरह कर रहे हैं। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, वो रोएंगे थोड़ी ना, उनको तो सब कुछ साथ में मिलेगा। तो ऐसे ही शंकर जी, पार्वती जी भी थे। शंकर जी को जब पता चला कि राम का अवतरण हुआ है अयोध्या जी में, तो हमें देखने जाना चाहिए, दर्शन करना है। क्योंकि कृष्ण जी का जब जन्म लिया था तो ये वहाँ भी गए थे, वहाँ एक साधु का वेश बना के गए थे, बाबा का वेश बना के गए थे, और कि हमें लालन के दर्शन करा दो। तो यशोदा जी जो है भिक्षा लेके तो आती हैं, पर लल्ला को नहीं लाती हैं। तो वो कहते हैं कि हमें भिक्षा ऐसे नहीं चाहिए, पर हमें लालन के दर्शन करा दो अपने, जो आपके घर में लल्ला आया है, हमें उसके दर्शन। तो कहती हैं कि तेरा रूप भयंकर है भारी, देख करके वो डर जाए मुरारी। तो कहती हैं कि तुम्हारा रूप भयंकर बनाए हो और इसको देखकर मेरा लल्ला डर जाएगा, कैसे मैं दर्शन करा दूँ। तो जब ये करती हैं तो अंदर लल्ला रोने लगते हैं। वो समझ जाते शंकर जी आए हैं, तो इतना रोते हैं, फिर आखिर उनको लेके आना पड़ता है। जब लेके आते तो वो चुप हो जाते हैं, हंसने लगते देख के शंकर जी को। शंकर जी भी उनको देखते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। तो इसी तरह जब रामचंद्र जी ने जन्म लिया अयोध्या में, तब से उनके मन में लालसा थी कि हम राम जी के दर्शन करें, कैसे करें। तो वो जो है जब ये वन में भटक रहे थे रामचंद्र जी, तभी शंकर जी सामने से आए, दर्शन हो गए, एक दूसरे को समझ गए ये लोग। तो पार्वती जी इस बात को नहीं समझ पाई। वो जो है कहने लगी कि मन में सोचने लगी कि अगर ये भगवान हैं, विष्णु का अवतार है, तो ये ऐसे क्यों परेशान हाल है, ये भटक क्यों रहे जंगल में। ये तो पल भर में पता लगा लेते सीता जी का कि कहाँ हैं, और ये तो ऐसे परेशान हैं। तो वो शंकर जी से कहती हैं, शंकर जी जाके बैठते हैं बड़ के पेड़ के नीचे और कथाएं कहने लगते हैं। तो जब पार्वती जी को कथाएं सुनाते हैं तो पार्वती जी पूछती हैं कि ये कैसे, इस तरीके से क्यों ये परेशान हैं, इनको तो पल भर में पता लगा लेना चाहिए। तो शंकर जी कहते हैं कि ये विष्णु भगवान का ही रूप है। समझाने की कोशिश करते हैं, पर पार्वती जी नहीं समझती हैं। तो शंकर जी कहते अच्छा जाओ तुम इनकी परीक्षा लेके देखो, कैसे आखिर पता करोगी कि ये भगवान ही हैं, जाओ इनकी परीक्षा ले लो। तो पार्वती जी जाती हैं परीक्षा लेने, क्योंकि शंकर जी बहुत सब तरह से समझाए, नहीं समझी तो परीक्षा लेने के लिए निकली। अब ये जब गई परीक्षा लेने तो इनकी समझ में ना आए कि हम क्या करें, कैसे परीक्षा लें कि ये भगवान हैं कि नहीं हैं। तो ये करी क्या, इन्होंने सीता जी का रूप बना लिया, और जिस रास्ते में रामचंद्र जी जा रहे थे उसी में आगे वो आ रही थी। तो जब लक्ष्मण जी ने देखा है, वो भी समझ गए क्योंकि वो शेषनाग का अवतार थे, और राम जी ने देखा तो वो भी समझ गए कि ये तो माता पार्वती हैं, जगत जननी जगदम्बा हैं। तो वो सीता के रूप में आ रही थी। तो जैसे पास में आई तो भगवान राम ने उनको प्रणाम किया और कहा, कहाँ आज हमारे भोलेनाथ कहाँ हैं, नंदीश्वर कहाँ हैं। तो ये समझ गई। अब ये अपने में सकुचा गई, सीता का रूप लिए थी पार्वती जी, बहुत संकोच में आ गई कि माता आज आप अकेले हैं, हमारे भोलेनाथ कहाँ हैं। जब ये कहा तो ये संकोच में आके आगे बढ़ गई। जब बढ़ गई तब भी ये सोचती रही क्या ये सच में वही है। मुड़ मुड़ के देखें तो राम लक्ष्मण जा रहे थे, तो ये सच में इनको मुड़ मुड़ के देखें कि हाँ ये, तब भी इनके मन में नहीं आया कि हाँ ये वही हैं, भगवान ही हैं। तो इनको भगवान ने अपना रूप दिखाया। दिखाया क्या कि ये देख रही हैं सामने से राम लक्ष्मण सीता जी चले आ रहे हैं, पीछे देखती हैं तो भी राम लक्ष्मण सीता हैं, साइड इधर उधर जहाँ देख रही हैं उधर राम लक्ष्मण सीता दिख रहे हैं। तीनों लोग आ रहे हैं, तीनों लोग आ रहे हैं। जब पीछे मुड़ी तो वो भी जा रहे हैं तीनों लोग,
राम लक्ष्मण सीता। तो ये बड़ा परेशान हो गई, खड़ी हो गई, बड़ा विचलित हो गई कि ये क्या है। जब भगवान राम समझ गए कि मतलब ये परेशान हैं, और तो उन्होंने फिर अपना रूप समेट लिया, खाली राम लक्ष्मण दिखे। तब पार्वती जी समझ गई और वो शंकर जी के पास आईं। शंकर जी ने क्या किया कि वो चले गए और कैलाश से पहले ही एक बड़ के पेड़ के नीचे आसन लगा लिए, ध्यान मुद्रा में बैठ गए। अब जब ध्यान मुद्रा पूछा पहले कि तुमने कैसे परीक्षा ली, पहचानी? तो कहने लगी हाँ ये भगवान ही हैं। कहने लगी कैसे पहचाना, सही सच बताना कि तुमने कैसे परीक्षा ली। अब यहाँ पार्वती जी झूठ बोल गई। वो बोली कि कुछ नहीं, और मैं गई, मैंने देखा तो प्रणाम किया और पहचान गई कि भगवान राम ही हैं। इन्होंने अपनी आंखें बंद की, ध्यान लगाया तो ये देख लिए पूरी लीला क्या क्या हुआ, कि ये सीता जी का रूप रखी हैं और इस तरीके से। उसी समय शिव संकल्प कीन मन माही, यही तनु सती भेंट अब नाही। शंकर जी ने संकल्प कर लिया कि अब इस शरीर से हम और सती जी नहीं थी, सती जी थी, दक्ष की कन्या, अब पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे। तो ये कैलाश पे चली जाती हैं, वो बड़ के पेड़ के नीचे आसन लगा लेते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं। बहुत साल बीत जाते हैं। पार्वती जी बहुत अपने में ग्लानि महसूस करती हैं, बहुत सोचती हैं क्या करें, कैसे क्या ये मिटे हमारा संदेह, वो जो हमने पाप किया है, जो हमने गलत किया है, ये कैसे मिटे हमारी, कैसे मतलब हम प्राण त्यागें, क्योंकि अब भगवान भोलेनाथ तो हमसे दूर हो गए। तो जब बहुत समय बीत गया तब भोलेनाथ की निद्रा खुली। दक्ष जो थे सती के पिता, ब्रह्मा ने उनको अध्यक्ष बना दिया था राजाओं का, तो उन्होंने यज्ञ किया। अब वही है, उनको घमंड आ गया कि हमसे बड़ा कौन है इस बात का। जब घमंड आ गया तो वो शंकर जी से वैसे भी चिढ़ते थे दक्ष, क्योंकि उनकी वेशभूषा जो थी, पहनावा था, इससे वो चिढ़ते थे। और जिनको वो मानते थे वो सब शंकर जी को मानते थे, चाहे विष्णु भगवान हो, ब्रह्मा हो, सब शंकर जी को मानते थे। तो दक्ष ने यज्ञ किया। जब यज्ञ किया तो सबको आमंत्रित किया, सब पत्नी सहित अपने अपने विमानों से जाने लगे। तो शंकर जी के नेत्र खुले, वो पहुँचे तो पार्वती जी से मतलब बैठने के लिए, तो कहा सामने अपने सम्मुख आसन दिया, सामने बैठो, बगल में नहीं बिठाया, कि अब आपका आसन, आप पूजनीय हो गई हैं सीता के रूप रख के, आप मेरे सामने बैठे। तो सामने बैठी और ग्लानि से भर गई। जब देखा कि ये सब जा रहे हैं तो पूछा ये सब कहाँ जा रहे हैं। अपने अपने विमानों से सारे देवता और गंधर्व किन्नर सभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो शंकर जी ने बताया कि ये सब दक्ष के यहाँ तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है, उसमें सबको आमंत्रित किया है, वहीं जा रहे हैं। इसके आगे का पार्ट अगले भाग में बताएंगे, सुनिए, बहुत रोचक है और सत्य है घटना, सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय वेश आजादी सुर जय जय तन अनुरूप। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी, जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी दिखी। देखी जाता रघुपति जेते शक्ति सहित सकल सुर ते जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजें प्रभु देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। बलो के रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस गनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती यति वही सबीता। हृदय कंपतन सुधरे कछुनाही, नयन मुदि बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और
देखी सारी सुध बुझ जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुर बिलो कहु नयनुगारी कछु न दीखता दक्ष कुमारी पुन पुन्नाई राम पद सीसा चली तहाँ जा रहे गिरीसा। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न देख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ शिव जी थे। कवन काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात लीन परीक्षा कवन विदे कहूँ सत्य सब बात। कवन काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा, तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली? सारी बात सच सच कहो। मास परायण दूसरा विश्राम सती समुझ रघुवीर प्रभाऊ भय बस्यु संत कीन दुराऊ। कछुन परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी अनाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मशाना होई मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखऊं दर ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कुछ कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो चरित्र किया था वह जान लिया। बहुत राम माय सिरुनावा प्रेरित सतई जय झूठ कहा वा हरी इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया। उसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान सती जी ने मन में विचार किया, हर की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर वेसा से उर्भयो विषाद बसेसा। जो अब करो सती सन प्रीति मिटाई भगति पथु होय अनीति। सती जी ने सीता जी का वेद धारण किया। यह जानकर शिव जी ने हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। परम पुनीत न जाई तजी किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कात महेश कछु हृदय अधिक संताप। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। सती परम पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ते ही भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रपत सिर आवास मेरत राम हृदय आवा ते तन सती भेंट मोहिनाही शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकर मति धीरा चले पवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सो आई जय महेश बल भगत चढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके हुए अपने घर कैलाश को चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। अस्पन तुम बिन करे सो को आना राम भगत समरथ भगवाना। मुनि नव गिरा सती सोचा पूछा सिवै समेत सपूचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सब चाहते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन काहू कृपाला सत्यधाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहुभांति तदपि न कयो त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। सती हृदय अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ कीन कपट में शंभु सन। नारी सहज जड़ अज्ञ कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। कवन सो जल उपय सरिस बिकाए देखूं प्रीति की रीति बल बिलग होई रस जाए कपट खटाई परत पुनि। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समझत निज करनी चिंता अमित जाए नहीं भरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा प्रकट न कयो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी से हृदय में इतना सोच है कि वे इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा।
शंकर रुको लोक भवानी प्रभु मोहित जो हृदय कुलानी ने जग समुझ न जग चुकई जाई तपई। अब यू अधिकाई शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी जी ने मेरा त्याग कर दिया, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवा के समान अत्यंत जलने लगा। सती ससोच जानी वृष केतु कही कथा सुंदर सुख हेतु वर्णत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। बृहस्पति शिव जी ने सती जी को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तां पुनि शंभु समुझपन आपन बैठे बटतर करी कैमलासन। शंकर सहज स्वरूप संभारा लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माही मरम न को जान कछु जुग समदिवस सिराही। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।